कि जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सतयुग में रहे, अत्याचार हुआ, ये कलयुग का ही रूप था। जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में सतयुग में रहा, ये कलयुग का ही रूप था। जो रावण कुंभकर्ण कालनेमि के रूप में त्रेता में रहा, ये कलयुग का ही रूप था। जो कंस और शिशुपाल के रूप में द्वापर में रहा, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक युग में प्रत्येक युग रहता है। तो जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण कंस शिशुपाल जैसे लोग कलयुग के प्रतिनिधि बनकर सतयुग त्रेता द्वापर में रह सकते हैं, तो कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर क्यों नहीं रह सकते हैं? इसलिए ऐसा न सोचें कि आज सतयुग नहीं है, आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है। और मैं कहता हूं आप राम कथा सुनते हैं, तो जब जब राम कथा सुनो, जब जब राम जी के चिंतन में रहते हैं आप, जब राम में आपका मन लगा रहता है, श्री राम राम करते हैं, तब निश्चित समझो कि हम कलयुग में नहीं, हम त्रेता में रह रहे हैं। ये राम जी का युग है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की लीला में मन डूब जाए, तो समझ लो हम द्वापर में हैं, भगवान के साथ हैं। और अगर आत्मचिंतन करें, ब्रह्म ध्यान में डूबे, तो ये समझ लो कि हम सतयुग में हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भवतरई, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवतरई उपावन दूजा। अब आया कलयुग, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता, पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला, और कली ने कहा तार दूं पल में जपे नाम की माला। इसलिए जब आत्मचिंतन करें, ब्रह्म भाव में रहें, तब समझ लो सतयुग में है। जब ऐसा मन में आवे, संसार स्वप्न माया, संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया, आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने। जब ऐसा लगे, मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जब ऐसे ब्रह्म चिंतन की पवित्र बुद्धि हो, या जिनकी है वे सतयुग में रहने वाले, वे ही सतयुगी हैं।